हेलो एवरीवन, एक्जाम में आपका स्वागत है। क्लास पीसी यूपीपीसीएस का रिजल्ट निकल चुका है, आउट हो चुका है। अभी जस्ट 4 मिनट पहले हुआ है। अभी मैंने इसकी अपडेट वाली वीडियो तो बना दी थी, लेकिन मैंने कहा था कि इसकी डिटेल्स में बताऊंगा, तो मैं आपको डिटेल्स जल्दी फटाफट बता देता हूँ कि जैसे इसमें लिखा है कि जैसे जो भी उक्त परीक्षा हुई थी उसमें 451 कैंडिडेट हुए थे, अभ्यर्थी घोषित हुए थे। ठीक है, 8 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक आपका हुआ था। ठीक, 3 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। ठीक, भाई क्यों अनुपस्थित रहे यार? हो सकता है कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित कुल 19 प्रकार की पदों पर सेवाओं, मतलब कुल 90 डिफरेंट पोस्ट है, मतलब 19 टोटल पोस्ट नहीं है, टाइप ऑफ पोस्ट है। ठीक है, और उसमें 253 रिक्त पदियां स्थापित 251 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया। ठीक है भाई, 2 कैंडिडेट रह गए। अरे यार, तुम लोग अगर वो 3 कैंडिडेट जो थे ना, अगर वो आ जाते तो शायद पक्का सेलेक्ट हो जाते इसमें यार। 2 तो हो ही जाते। ठीक है, द प्राथमिक सहायक भूतत्व पद के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु एक आरक्षित पद अतिरिक्त रिक्त है, और अनुसूचित जाति हेतु एक रिक्त पद है। ठीक है, कुल 2 रिक्त मतलब एक ओबीसी की और एक एससी की कैटेगरी की 2 पोस्टें खाली हुई हैं। ठीक है, और जिन्हें भी माननीय आयोग द्वारा नियमानुसार अग्रहित किए जाने की संस्तुति की गई थी, चयन प्रक्रिया के आयोग की वेबसाइट पर अवलोकनात्मक इसमें उन्होंने अपलोड कर दिया है। तब प्रश्नगत परीक्षा की संपूर्ण चयन प्रक्रिया माननीय आयोग द्वारा कुल 8 माह 9 दिन में संपूर्ण हुई। पूरी कंप्लीट प्रोसेस ये पूरी 8 माह 9 दिन में हुई। देखो, जो भी अभी दिसंबर सॉरी मार्च में इनका एग्जामिनेशन है, जो अभी पीसीएस का फॉर्म भर रहे हैं, तो ये इनके लिए थोड़ा देखने की जरूरी है कि लगभग कितना टाइम लग सकता है। मतलब 8 माह 9 दिन में कंप्लीट, मतलब आपका प्रीलिम्स हो गया। अभी इसमें मुझे ये नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से स्टार्टिंग है इन्होंने करी है या प्रीलिम्स एग्जाम से स्टार्टिंग करी है। ठीक है, तो ये चीज़ देखेंगे बाद में। नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट क्या है? प्रश्न का चयन, पदों पदन का निर्धारित अधिकारी, प्राविधिक अधिकारी, भू भौतिक, ये सारे पद होंगे मेरे ख्याल से। विधि अधिकारी, ठीक है, प्राविधिक सहायक, भूतत्व, ये सारे लिखित परीक्षा के आधार पर घोषित किए गए हैं। जो भी हैं, चयनित अभ्यर्थी का चयन परिणाम केवल लिखित परीक्षा के आधार पर घोषित किया गया है। देखो, ये तो सभी को पता है, प्रीलिम्स केवल एक क्वालिफाइंग नेचर है, केवल एक एंट्री बैरियर है, जिसे हमें केवल एंट्री करना है, एक सिंपल कट ऑफ लेके आनी है और हमें मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो भी ये चीज़ आया है, ये जो मेंस का एग्जामिनेशन हुआ है और मे भी जो इंटरव्यू हुआ है उसके आधार पर, लेकिन उन्होंने कहा मेंस के केवल एग्जामिनेशन पे बेसिस पे है। इन पदों के सापेक्ष सफल घोषित अभ्यर्थी का चयन परिणाम उनकी शैक्षणिक योग्यता आदि के संबंधित अभिलेखों का पूर्ण अभिलेख से मिलान के अभाव में औपबंधिक एवं उनके प्रमाण पत्रों की सॉरी मूल अभिलेखों से मिलान के उपरांत पाए जाने पर उनका चयन अंतिम रूप से मान्य होगा। देखो, अभी आपका एक तरीके से बताओ तो प्रोविजनल है आपका रिजल्ट। ठीक है, अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी इशू पाया जाता है, तो अभी भी आपका जो कैंडिडेट है वो रिजेक्ट किया जाएगा, कहने का मतलब है। जब वो क्वालिफाई कर लेंगे तभी ये चीज़ फाइनल होगा, लेकिन अभी आप मिठाइयाँ बाँट सकते हैं जो जब आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। तो अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों के मूल अवलेखों से मिलान सत्यापन के संबंध में पृथक से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। मतलब अभी सिलेक्शन लिस्ट पूरी जारी हो चुकी है, अब आपका केवल डीबी होगा। ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगी आपको चैनल के थ्रू बता दी जाएगी। नेक्स्ट आपके लिए जो मैंने अभी आपको बताया था कि जिनके भी नाम के आगे, मतलब रोल नंबर के आगे, नाम के आगे, जैसे ये रिजल्ट है ना, ये फर्स्ट कैंडिडेट है सिद्धार्थ गुप्ता के, इनके आगे पीआरओ भी लिखा हुआ है ना, तो जो भी इन्हें रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, जो भी रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेंगे आगे, ठीक है, तो वो इन्हें अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है ना, और वो उन्हें तय समय में अपलोड करने का, मेन चीज़ जब डीबी होगा तब उसी में ही अपलोड करने बताने पड़ेंगे, दैट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वरना उनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। जो भी है कैंडिडेट, जिसके भी बहुत सारे कैंडिडेट इनके आगे पीआरओ भी लिखा हुआ है, बहुत से फीमेल कैंडिडेट है। ठीक है, द प्रश्नगत परिणाम में सम्मिलित कर निर्धारण अधिकारी पद का चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ खंडपीठ में योजित याचिका के पारित वाले अंतिम निर्णय के लिए अधीन रहेगा। मतलब जो भी कोर्ट केस हुआ था उसके जो भी रिजल्ट आया उसके अधीन ही रहेगा। उत्तर प्रदेश के बाहर की महिला अभ्यर्थी का परिणाम विशेष अपील इस द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के लिए अधीन रहेगा। तो जब भी अंतिम निर्णय आएगा तब तक अधीन रहेगा आपका, दैट्स इट। जो भी अंतिम निर्णय है उसके अधीन रहेगा। बेस्ट जो भी होगा, अभी उसके आगे अगर कोई और याचिका मतलब पड़ती है या फिर कोई और मतलब सुनवाई होगी, कुछ और रिजल्ट आता है, तो फिर वो बात की बात है। अभी जो आपका रिजल्ट रहेगा जो बाहर की महिलाओं के लिए, मेरे ख्याल से तभी जितनी भी मुझे लगता है बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट हैं जिनके आगे लिखा हुआ है फीमेल यूपी ऐसे करके लिखा हुआ है। या हो सकता है कि मैरिज वाला मैटर हो, कि जैसे कि अब मैरिज हो गई है तो अब वो एमपी में पहुंच गई हैं, या फिर मैरिज होके एमपी से यूपी में आई हैं। ठीक है, तो मे भी ये सब चीज़ें मैटर हो सकते हैं जो भी है। ठीक है, क्योंकि शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो कैंडिडेट के फादर्स डिटेल पड़ती है, अब हस्बैंड डिटेल का क्या इशू है, मेरे ख्याल से यही इशू होगा आप लोगों का। मैं भी देखता हूँ क्या और इशू आपके। द प्रश्नगत परीक्षा के संबंध में प्राप्तांक एंड श्रेणीवार पदवार कट ऑफ अंक की सूचना शीघ्र आयोग की वेबसाइट पर दर्शाई गई। देखो, जो भी आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनी है और आपको कितने अंक मिले हैं पर्टिकुलरली कैंडिडेट को, तो वो पूरा अभी कुछ दिनों बाद वेबसाइट पर अपलोड आएगी। भाई अभी अभी 5 मिनट पहले रिजल्ट आया, भाई बहुतों के चेहरों पे तक खुशी की लाली छा गई होगी, खासकर सिद्धार्थ गुप्ता के जैसे फर्स्ट रैंक है यार। ठीक है, अब बात करते हैं प्रदर्शित कर दिया गया जाएगा। ठीक है, तथा इस आशय की सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी। भाई बिल्कुल की जाएगी, कल तो बहुतों के घर पे बहुत
बहुत सारे पत्रकार आने वाले हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले आने वाले हैं और हो सकता बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले अपनी ट्रेन पकड़ के निकल चुके होंगे आप लोगों के घर तक आने के लिए, जो भी फ्लाइट एक्स वाई जेड है ना। अतः इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब इनका क्या मतलब, हम अपलोड कर देंगे, आप जैसे कि सूचना का अधिकार 2005 के अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही उन पर विचार किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब आरटीआई का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। है ना, सीधा सीधा उन्होंने कह दिया देखो हमें आरटीआई का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी उसमें लिखो हम देखेंगे ही नहीं, जयराम जी। ठीक है, तो भाई सभी लोग कैंडिडेट, उनकी जो भी लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट हुए हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो भी अभी जो वेटिंग लिस्ट में भी हो सकता है दूसरी वेटिंग लिस्ट भी निकले इनके लिए। ठीक है, क्योंकि 451 में से 200 सॉरी कितने लोग थे, 400 कितने लोग बुलाए थे, 451 ही बुलाए थे ना, हाँ 451 लोग सिलेक्ट हुए थे साक्षात्कार के लिए, है ना, और 251 लोग सिलेक्टेड हुए हैं, जो कि जबकि 253 वैकेंसी है। तो अभी मे बी हो सकता है शायद कुछ वेटिंग लिस्ट निकालनी चाहिए। ठीक है, मे बी निकलेगी शायद, है ना, क्योंकि केवल ऐसा कैसे हो सकता है वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली, दो कैंडिडेट, हाँ वेटिंग लिस्ट नहीं निकालते तो फिर तो फिर मतलब अगर बचे होते तो फिर मतलब इस कैटेगरी में बच्चे मतलब एक एससी और एक ओबीसी कैंडिडेट की सीट खाली कैसे रहती है। मे बी उनके रास्ते में जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो वहां तक क्वालिफाई नहीं किए। 253 में से केवल 251 ने ही इंटरव्यू पास किया है, सॉरी 451 में से 200 200 कितने 251 कैंडिडेट है, वाह, केवल 200 कैंडिडेट नहीं है, 200 कैंडिडेट रिजेक्ट हुए, मतलब एक तरीके से 50-50% का यहाँ पे यूपीएससी में तो बहुत रहता है। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन फिर अगेन एंड अगेन ऑल ऑफ यू, है ना, जाओ फटाफट से चेक करो यार, मैं किस किसका बताऊँ। मुझे तो किसी और का रिजल्ट देखना है इसमें, तो फटाफट ठीक है, फटाफट मैं रोल नंबर पूछता हूँ, और क्योंकि नाम तो मैच हो सकता है पर रोल नंबर किसी का मैच नहीं होगा, देखते हैं क्या रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।